यह है उस शूरवीर की कहानी जिसने मुगलों की नींव हिला दी थी, जिसके नाम से औरंगजेब तक कांप जाता था। वो कोई और नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज था। छत्रपति संभाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें समझना और जानना उतना ही जरूरी है जितना उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को। उनका जीवन बलिदान, बुद्धिमत्ता, शौर्य और कट्टर मुगलों के खिलाफ डटकर खड़े रहने का प्रतीक है। संभाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और स्वराज्य की रक्षा के लिए भीषण अत्याचार सहे, लेकिन सिर नहीं झुकाया। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान, कुशाग्र और निडर थे। उनके अंदर मराठा रक्त की वह गर्मी थी जो अन्याय सहन नहीं करती थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्हें राजनीति, धर्मशास्त्र, युद्ध कला और भाषाओं की शिक्षा दी गई। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और पुर्तगाली भाषाओं में दक्ष थे। संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने राजनीति में जल्द ही भागीदार बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही कई युद्धों में भाग लिया और अद्भुत पराक्रम दिखाया। लेकिन राजनीति की चालें, शत्रुओं की साजिशें और दरबारी ईर्ष्या ने उन्हें बार बार कठोर अनुभवों से गुजरने पर मजबूर किया। कुछ वर्षों के लिए शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच राजनीतिक मतभेद हुए, जिसके कारण उन्हें पन्हालगढ़ में नजरबंद किया गया था। लेकिन यह निर्णय शिवाजी महाराज का कठोर निर्णय नहीं, बल्कि उस समय की दरबारी परिस्थिति और साजिशों का परिणाम था। बाद में शिवाजी महाराज ने खुद संभाजी को मुक्त किया और उत्तराधिकारी घोषित किया। 1880 में शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य संकट में पड़ गया। दरबारी गुटबाजी शुरू हो गई। कुछ सरदारों ने शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम को राजा बनाने का प्रयास किया, लेकिन संभाजी महाराज ने बुद्धिमत्ता और वीरता से इस संकट का सामना किया। उन्होंने तेजी से रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और छत्रपति की गद्दी संभाली। अब संभाजी महाराज का असली संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी की मृत्यु के बाद सोचा था कि मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे गलत साबित किया। उन्होंने 9 वर्षों तक मुगलों से निरंतर युद्ध किया और कभी समर्पण नहीं किया। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में वीरता से युद्ध किए। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और बीजापुर की सेनाओं को कई बार हराया। उन्होंने बीजापुर के साथ हुए युद्धों में मराठा शक्ति का लोहा मनवाया। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना भी बनाई थी जो समुद्र के मार्गों पर नियंत्रण रखती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे बिना थके लगातार लड़ते रहे। चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, संभाजी महाराज ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। उन्होंने शिवाजी महाराज की नीति को आगे बढ़ाया। स्वराज्य ही मेरा धर्म है। उनकी विद्वता भी असाधारण थी। उन्होंने बुद्धभूषण नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, जिसमें राजनीति, प्रशासन, शौर्य और धर्म की गूढ़ व्याख्या की गई है। यह ग्रंथ उनकी गहरी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। युद्ध क्षेत्र में जितने वे प्रचंड थे, उतने ही वे साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी महान थे। मुगलों को यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था कि एक हिंदू राजा दिल्ली की ताकत को चुनौती दे रहा है। औरंगजेब ने 1681 में खुद दक्षिण यात्रा शुरू की और पूरे मराठा साम्राज्य को मिटाने की कसम खाई। उसने एक के बाद एक कई किलों को घेरा, लेकिन संभाजी महाराज हर बार एक नई रणनीति से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते। लेकिन 1689 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जब संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश संगमनेर के पास कावंत किले के निकट विश्राम कर रहे थे, तभी गद्दारों की सूचना के आधार पर मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया। यह भारत के इतिहास का सबसे दुखद क्षणों में से एक था। औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसने संभाजी महाराज को दिल्ली लाने का निर्णय लिया ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा सके। औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव रखा, लेकिन संभाजी महाराज डटे रहे। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं मराठा हूं,
हिंदू हूं, छत्रपति शिवाजी का पुत्र हूं। मैं तुम्हारे इस्लाम को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। इसके बाद औरंगजेब ने उनकी अमानवीय यातनाएं शुरू कर दी। 40 दिनों तक संभाजी महाराज को लोहे की कीलों से मारा गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, शरीर को चाकुओं से गोदा गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी दया की भीख नहीं मांगी। यह बलिदान न सिर्फ भारत के, बल्कि विश्व इतिहास का एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। जब उन्हें मार दिया गया, तब भी उनके होठों पर हर हर महादेव था। उनकी मृत्यु से मुगलों को लगा कि अब मराठा शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा योद्धाओं के दिलों में अग्नि जला दी। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने स्वराज्य की कमान संभाली, और उनके पीछे पीछे एक से एक वीर सरदार जैसे संताजी घोर पड़े, धनाजी जाधव, ताराबाई जैसी वीरांगनाएं उठ खड़ी हुई। संभाजी महाराज के बलिदान की कहानी पूरे देश में फैल गई। यह सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म, आत्मसम्मान और मातृभूमि के लिए जान देने वाले महानायक की कथा थी। उनका बलिदान मराठों के लिए एक शपथ बन गया कि जब तक स्वराज्य स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक लड़ाई रुकेगी नहीं। आज भी महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में संभाजी महाराज को अत्यंत श्रद्धा और गौरव के साथ याद किया जाता है। उनका नाम जहां लिया जाता है, वहां वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की भावना स्वतः जागृत हो जाती है। संभाजी महाराज ने यह साबित कर दिया कि तलवार से सिर्फ युद्ध